नमस्कार, हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत सुरियावा में। जैसा कि आपको पता है, लगातार चुनावी तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी क्रम में आइए आज आपको जोड़ते हैं सुरियावा के वार्ड नंबर 7 के भावी प्रत्याशी, सभासद की भावी प्रत्याशी पार्वती देवी के पुत्र और प्रतिनिधि मनीष जायसवाल जी से, और जानते हैं कि किस युवा सोच के साथ वो आ रहे हैं, उनके वार्ड में कौन कौन सी कमियां हैं, अगर वो आते हैं तो उनके क्या विकास के मुद्दे होंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर लेकर आइए आज आपको जोड़ते हैं मनीष जायसवाल जी से। जी मनीष जी, सबसे पहले तो आप यहीं के हैं, लगातार अपने सुरियावा की स्थिति को देख रहे हैं, वार्डों की स्थिति को देख रहे हैं। आपके वार्ड नंबर 7 में सर कौन कौन सी कमियां आपको दिखाई दे रही हैं? हमारे वार्ड में कमियां तो बहुत हैं। पिछले कई प्रत्याशियों ने जीता भी चुनाव। पिछली बार हम भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और मात्र कुछ वोटों से हार गए चुनाव, दुर्भाग्यवश। और उसके बाद हमारे जो वार्ड में बहुत सारी कमियां हैं। वार्ड में कमियां सबसे पहले है तो हमारे वार्ड में जल निकासी की बहुत समस्या है। जल निकासी की जो भी समस्या है कि समझ लीजिए बारिश के मौसम में ऐसा हाल हो जाता है कि गली से निकलना और गुजरना दोनों दूभर हो जाता है। और पेयजल की व्यवस्था जो है बहुत ही ध्वस्त है। पेयजल में ऐसा क्या है कि पानी जब जरा सी भी बारिश होता है तो पेयजल एकदम गंदा आता है। और नगर में हर वार्ड में ऐसी कोई कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं भी स्वच्छता, हमारे वार्ड में न किसी जगह बैठने की व्यवस्था है, न कहीं शौचालय की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल लूट घसोट, केवल आवास के मुद्दे पे देख लीजिए, आवास जितने भी आए थे ऐसा कोई आवास धारक नहीं है जो 20,000 से 25,000 रुपया दे करके आवास ना पाया होगा। 20-25 हज़ार रुपया लोग दलाली लेकर के आवास दिए हैं हमारे सभासदों द्वारा। और कौन कौन सी कमियां सर? शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा के लिए आप देख लीजिए, जैसे हमारे वार्ड में अभी हाल ही में प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ पे कुछ नए भवनों का निर्माण हो रहा था। तो हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए थे। फ़ोटो खींचने के बाद देखे तो उसमें सिंगल सरिये के द्वारा पिलर दिया जा रहा था। तो हमने उसका काफ़ी विरोध किया था और बीआरसी में जाकर के हमने शिकायत किया था कुछ लोगों के साथ मिल करके। और उस जो मानक के अनुरूप था, फिर उन्होंने हमको संतुष्ट किया कि ये जो भी कार्य हो रहा है मानक के अनुरूप हो रहा है। तो भी जाके वहाँ संतुष्टि हमको मिली तो भाई हम कुछ नहीं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। और सर जो नगर पंचायत सुरियावा में भी जो विकास कार्य हुए हैं, मानक उसका पूरा नहीं है। कहीं पे भी आप देख लीजिए मानक के अनुरूप कहीं काम नहीं हुआ है। वार्ड में जो भी काम होता है, जैसे बोर्ड का कोई भी बैठक हुआ है, किसी भी सभासद का न कोई सिग्नेचर है न कुछ है। इतना भ्रष्टाचार है कि पूछिए मत। सर कई सभासदों ने आरोप यहाँ तक लगाया कि बोर्ड की बैठक में सभासदों को नहीं बुलाया जाता है। नहीं बुलाया जाता है। अभी हमारे पार्टी के 3-4 सभासद जो चुन के गए हैं वो भी है, जो नामित सभासद गए हैं वो भी गए हैं। किसी को भी समझ लीजिए वहाँ पे फर्जी दस्तखतें कर करके बैठक का कार्य पूरा किया गया। कई बार आप लोगों ने जिलाधिकारियों को पत्रक भी दिया गया है और काफी इस मुद्दे पे चर्चाएं हुई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जी सर, अगर आप आते हैं चुनकर तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो भी कार्य हो बैठक के अनुरूप जो भी प्रस्ताव पारित होगा उसका मानक के अनुरूप कार्य किया जाएगा। और जो भी बजट के अनुरूप, जैसे बजट बोर्ड लगा करके जी, और मानक के स्वरूप कार्य किया जाएगा जी पूर्ण रूप से। सर जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया, जी, करेंसी भी डिजिटल हो रही है, तो आप अपने वार्ड नंबर 7 के डिजिटल के लिए क्या सोच रहे हैं कि अगर कहीं सार्वजनिक स्थानों पर या स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे जिससे कि अपराध नियंत्रित हो सके और लड़कियों के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं उस पर नियंत्रण, क्या सोच है? हमारी ये सोच है कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि ताकि जहाँ विद्यालय है, जहाँ सार्वजनिक ऐसे स्थान हैं, वहाँ पे सीसी कैमरे की व्यवस्था हो। और आए दिन जो रात को चोरियां होती हैं ताकि उससे भी बचा जा सके, गाड़ियां चोरी होती हैं उससे भी बचा जा सके। और जो भी बहन बेटियां बाहर जाती हैं या निकलती हैं या बच्चे जाते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए अगर सीसी कैमरे की व्यवस्था हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा और उसका लाभ मिलेगा नगर। सर जैसा कि आप एक युवा हैं, युवाओं की भागीदारी सभी क्षेत्र में आम होती है जी, तो युवाओं को लेकर आपके मन में क्या सोच है कि अगर आपके वार्ड में कोई एक छोटा सा ही खेल का मैदान हो जहाँ पे लोग जाके क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी वगैरह या जिम व्यायाम कर सकें जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो, क्या सोच है इसको लेकर? हमारे
वार्ड में तो जगह के हिसाब से देखिए तो कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ कुछ अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है। जी। और कब्जा करने के बाद जैसे तालाब है या छोटा मोटा जो भी तालाब है उसको भी पाट करके लोगों ने कब्जा कर लिया है। जी। अगर हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर हम सब से चुन के जाते हैं फिर उसके बाद हम अपने बोर्ड की बैठक में अपनी राय रखेंगे, बात रखेंगे। अगर वो ज़मीन खाली हो जाती है तो हम वहाँ एक पार्क की ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि बच्चों के खेलने कूदने और लोग व्यायाम शाम को शाला वहाँ के पे लिए जाके बैठ सके उठ जी। सके, हर व्यवस्था की जी सोच सर। रखेंगे। जी सर, आखिरी में आप अपने वार्ड नंबर 7 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? हम अपने वार्ड नंबर 7 के सभी मतदाताओं भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि आप किसी बंधु का चेहरा और उसका वो चीज़ ना देखें। जो भी हो ऐसा व्यक्ति चुने, अच्छा चुने और जो पढ़ा लिखा हो, आपकी सारी समस्याओं को सुन सके और किसी के बीच जाकर के आपकी बातों को रख सके। ऐसे व्यक्ति को चुनिए और जो आपकी हर एक बात को समझ करके सारे कार्य कर सके, नगर के विकास के बारे में सोच सके और भविष्य देखते हुए ऐसा प्रत्याशी चुनिए कि अपने वार्ड का विकास हो। और जो भी भारतीय जनता पार्टी का जैसा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम आपको अपने तरफ से विश्वास दिलाएंगे कि भाई जो भी आपकी नगर पंचायत द्वारा जो भी कार्य होंगे आप तक पूर्ण रूप से पहुंचाने के कार्य करेंगे।